फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बिकम्स इजी। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बोलने में बहुत यूज़ में काम में आने वाले टॉपिक यानी ये जो कंजंक्शन हैं इनके बारे में मैं आपको, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एज सून एज लॉन्ग एज फॉर एज वेल एज, ये सारे कंजंक्शन आपने सिर्फ सुने होंगे या ग्रामर में पढ़े होंगे, लेकिन इनका सही यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, किन सेंटेंसों में करना है, बोलने में कैसे करना है, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ लिखा एज सून एज का पहले हम मतलब जान लें। एज सून एज का क्या मतलब होता है? जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही। देखिए, अभी जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें एज सून एज का यूज़ करना है और कैसे हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है। देखिए, पहला सेंटेंस मिल गया, जैसे ही पापा घर में आए बच्चों ने पढ़ाई करना चालू कर दी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी से नहीं डरते हैं, उसे पापा से डरते हैं। पापा आते हैं और उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो जैसे दिन भर मस्ती करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पापा आते हैं कहते भैया कॉपी उठा लो, बुक्स उठा लो, पापा आ गए। तो इस सेंटेंस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बोलने में बहुत यूज़ में आएगा। जैसे ही पापा घर में आए बच्चों ने पढ़ाई करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दी। एज सून एज फादर केम, पापा घर में आए, फादर केम इन होम, चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडी। एज सून एज फादर केम, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी, क्योंकि पापा घर में आए मतलब ये पास्ट की बात हो गई। ए कम इन होम, चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडी, बच्चों ने पढ़ाई करना चालू कर दी। देखिए, एक और सेंटेंस ले लें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह दौड़ गया। चोर चोरी करके जा रहा था, उसने देखा कि भैया सामने से तो पुलिस आ रही है, अब हम चोरी करके जा रहे हैं। उसने जैसे ही पुलिस को देखा वो दौड़ गया, मतलब भाग गया। वो तो एक जाहिर सी बात है, चोर देखेगा पुलिस को, भागेगा ही। एज सून एज थीफ यानी चोर saw the पुलिस, ही स्टार्टेड रन, वह दौड़ गया। एज सून एज थीफ saw the पुलिस, ही स्टार्टेड रन। तो इस तरह से ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो आपको एज सून एज के माध्यम से बोलना है। एक और सेंटेंस ले लें हम। जैसे ही टीचर कक्षा में आई विद्यार्थी खड़े हो गए। देखिए, जो टीचर होती हैं स्कूल टाइम में जब हम होते हैं तो जैसे ही टीचर इंटर होता है क्लास में और बच्चे जो खड़े हो जाते हैं फटाक से, ये एक रिस्पेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून मिस बोलते हैं। तो ये आप एज सून एज से बता सकते हैं कि एज सून एज द टीचर कम इन द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आई, एज सून एज द टीचर कम इन द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। थोड़े लंबे सेंटेंस रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी, थोड़े टफ भी पड़ते हैं एज सून एज के सेंटेंस बनाना, पर उतने टफ भी नहीं पड़ते, आप इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे ही मैंने ग्रीन सिग्नल देखा मैंने गाड़ी चालू कर दी। देखिए, हम जब बाइक स्कूटी वगैरह चला रहे होते हैं उस टाइम पे जब ट्रैफिक सिग्नल रेड रहता है उस टाइम सारे स्टॉप में रहते हैं बाइक, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिखते हैं और तुरंत उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी जगह, कोचिंग कॉलेज जहाँ भी जाना है, हम जल्दी से पहुँच जाएं, तो हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। तो एज सून एज आई सा, मैंने देखा ग्रीन सिग्नल, आई स्टार्टेड बाइक, मैंने गाड़ी चालू कर दी। देखिए, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये एज सून एज की सेंटेंस भी क्लियरली बोल सकेंगे। जैसे ही वह आया मैं चली गई। देखिए, इस सेंटेंस को ये अच्छा एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा सुंदर सेंटेंस दिख रहा है। जैसे ही वह आया मैं चली गई। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट या आई हैव गॉन, मैं चली गई। मैं गई या आई हैव गॉन, बात एक ही होती है। आई लेफ्ट भी बोल सकते हैं, आई हैव गॉन, दोनों आपके सेंटेंस गलत नहीं माने जाएंगे। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट या आई हैव गॉन। देखिए, यहाँ पर एज सून एज के साथ देखिए प्लस पॉसिबल दिख रहा है। ये पॉसिबल वाला जो एज सून एज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं इसको, ये बहुत बोलने में आता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये किन सेंटेंसों में और कब बोलने में यूज़ में आता है। देखिए, एज सून एज पॉसिबल
जितने जल्दी हो सके, इसका मीन क्या है, जितनी जल्दी हो सके। देखिए, या जितना जल्दी हो सके। देखिए, एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेंटेंस, और बहुत क्लियर हो जाएगा आपका एज सुन एज पॉसिबल का मतलब। जितना जल्दी हो सके घर जाओ। देखिए, मान के चलिए किसी के घर से कॉल आता है, किसी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है, या कुछ और इमरजेंसी आ गई है घर में, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, जितना जल्दी हो सके घर जाओ, एज सुन एज पॉसिबल गो होम। जितना जल्दी हो सके घर जाओ, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, एज सुन एज पॉसिबल। वैसे एज सुन एज का तो इतना नहीं, पर एज सुन एज पॉसिबल हमारा बहुत बोलने में यूज़ में आता है। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बताया, जितना जल्दी हो सके अपना गृह कार्य पूरा करो। जैसे होमवर्क मिला है बच्चे को, अब स्कूल का टाइम हो रहा है, उसने अभी तक होमवर्क नहीं किया, या आपका ऑनलाइन होमवर्क आया है और टीचर बार बार कंप्लेंट कर रही है कि आप लोग टाइम से होमवर्क नहीं भेजते, तो आप बच्चे को एक तरह से गुस्से में या एक तरह से स्कॉल्ड कर सकते हैं। एज सून एज, जितने जल्दी हो सके, एज पॉसिबल डू योर होमवर्क, जितना जल्दी हो सके अपने गृह कार्य पूरा करो। अपन बच्चों से इस तरह बोल सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल डू योर होमवर्क, आई डोंट नो एनीथिंग, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए, एक और सेंटेंस ले लें, जितना जल्दी हो सके बाजार से शक्कर लाओ। अब मान के चलिए घर में एक और कंडीशन ऐसी आ गई, शक्कर ख़त्म है, गेस्ट आ गए हैं। अब आपने तो देखा नहीं कि शक्कर ख़त्म थी, गेस्ट आ गए, आपने बोला कि भाई चाय बना लो, अब पता है कि शक्कर नहीं, अब गेस्ट बैठे हुए हैं, आप फिर क्या कहेंगे, अरे मुझसे तो मिस्टेक हो गई, घर में तो शुगर थी नहीं। तो आप इसको जितना जल्दी से बाजार से शक्कर लाओ, गेस्ट बैठे हैं, आप इंसल्ट होगी आपकी, एम्बेरसिंग फील होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं जितना जल्दी हो सके बाजार से शक्कर लाओ। एज सुन एज पॉसिबल ब्रिंग शुगर फ्रॉम मार्केट। ब्रिंग यानी आपका लाना, शुगर फ्रॉम मार्केट यानी मार्केट। देखिए, ये फ्रॉम, इन टू, ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं। मैं जल्द से जल्द प्रपोजिशंस पे भी एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आपको ये इस तरह के फॉर, अबाउट और बिटवीन, ये जो प्रपोजिशंस हैं इनके कन्फ्यूज़न भी मैं आपको दूर करूँगी, आपको सारे क्लियर हो जाए, कहाँ फ्रॉम लगना है, कहाँ बाई लगना है, कहाँ फॉर लगना है, कहीं ऑन लगना है, कहाँ इनटू लगना, ये सारे प्रपोजिशंस भी मैं आगे आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी। देखिए, एक और बहुत अच्छा सेंटेंस दिख रहा है, जितना जल्दी हो सके पुलिस को बुलाओ। अब देखिए, घर में कोई चोर आ गया, या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, कोई मारने के लिए आ गया, या आप डर रहे हैं कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, जितना जल्दी हो सके भैया पुलिस को बुलाओ या फ़ोन लगाओ। तो एज सुन एज पॉसिबल कॉल द पुलिस। आप बुलाने के लिए भी कॉल करेंगे, मतलब कॉल बोलेंगे, या फिर आप इसको जैसे मान के चले कॉल करते हैं तो उस चीज़ को भी आप कॉल ही कहेंगे। एज सुन एज पॉसिबल कॉल द पुलिस, में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। देखिए, कोई पर्सन है, आपको नहीं है पसंद उनका आना, आप चिढ़ रहे हो, वो आए हैं पर्सन, आप क्या कहोगे गुस्से में कि मुझे तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तो जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। एज सुन एज पॉसिबल गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। या यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे घर से चले जाओ, तो एज सुन एज पॉसिबल गो फ्रॉम माई होम, मेरे घर से चले जाओ। तो ये सेंटेंस भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे एज सून एज के साथ एक और टॉपिक की चर्चा की थी, एज लॉन्ग एज। देखिए, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जैसे हम बोलना चाहते हैं जब तक ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी आप कंडीशन जिसमें आपको सेंटेंस में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने एक पहला सेंटेंस भी लिया है एज लॉन्ग एज का, जब तक मैं पढ़ाई करूँगा मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। देखिए, जाहिर सी बात है, यदि आप पढ़ाई करेंगे आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब आप पढ़ाई करते नहीं हैं, आप पंडित जी के पास जा रहे हैं, आप दरगाहों पे जा रहे हैं कि भैया हम फर्स्ट आ जाएं या हम पास हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करेंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि आप एग्ज़ाम में इतना इतना लिख के आए हैं, आपको पास होना ही है। तो जब तक मैं पढ़ाई करूँगा मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। देखिए, कितना अच्छा और कितना सुंदर सेंटेंस दिख रहा है। एज लॉन्ग एज आई विल स्टडी, करूँगा की बात हो रही है, देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल स्टडी,
नो वन कैन फेल मी। अब यहाँ पर देखिए शैल भी लगा सकते थे आप, लेकिन आजकल क्या है, बोलने में इंग्लिश में आपने शैल का यूज़ बहुत कम हो चुका है। आप विल से ही बोल सकते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। एज लॉन्ग एज आई विल स्टडी, मैं स्टडी करूँगा। नो वन कैन फेल मी, कर नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैन का यूज़ भी दिखा दिया। नो वन कैन फेल मी, कोई भी मुझे फेल नहीं कर सकता। ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिख रहा है। जब तक उसके पास पैसे हैं वे उसके दोस्त हैं। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो एक प्रोफेशनली फ्रेंड्स होते हैं, जब तक अपने पास पैसे रहेंगे, रुतबा रहेगा, लोग आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपका नेम है, फेम है, तो वो कहेंगे हाँ भैया वो हमारा फ्रेंड है। जैसे ही आपके कंडीशंस डाउन हो गई, आपकी कंडीशन ख़राब हो गई, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, डाउन्स आए तो फ्रेंडशिप वो लोग कटने लगते हैं लोग। तो देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है ये, जब तक उसके पास पैसे हैं वे उसके दोस्त हैं। मतलब दूसरे लोग बोल रहे हैं किसी और फ्रेंड के लिए कि जब तक उसके पास पैसे हैं वे उसके दोस्त हैं। एज लॉन्ग एज ही हैज़ मनी, उसके पास, देखिए हैज़ और हैव के अलग से भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो आप उसको हैज़ के द्वारा दिखाते हैं। एज लॉन्ग एज ही हैज़ मनी दे आर हिज फ्रेंड, जब तक उसके पास पैसे हैं वे लोग उसके दोस्त हैं। या यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं जब तक मेरे पास पैसे हैं वो लोग मेरे दोस्त हैं। एज लॉन्ग एज आई हैव मनी दे आर माई फ्रेंड। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये देखिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना बोलने में आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला ये सेंटेंस। एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट नीड टू वरी। देखिए नीड टू का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी। नीड टू, डोंट नीड टू, ये ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि नीड टू से आप कैसे बोल सकते हैं। एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू यू डोंट नीड टू वरी, आप इसको बोल सकते हैं कोई परेशान है, कोई आपका फ्रेंड है। एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू यू डोंट नीड टू वरी, कितना अच्छा लगेगा। देखिए आप हिंदी की जगह उसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक और सेंटेंस, जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटियों में रहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जब तक मैं बड़े शहर में रहूँगा प्रदूषण से जूझूंगा। मतलब देखिए बड़ी सिटियों में, मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। आप आज छोटी सिटी में रह रहे हैं तो आप सेफ हैं पॉल्यूशन से। बहुत ज़्यादा दिल्ली है, बॉम्बे, लोग आज बहुत ज़्यादा लोग वहीं पे आज इनका रेसिडेंस हो गया है। बट रेसिडेंस आप कर तो रहे हैं पर वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए एज लॉन्ग एज आई विल लिव इन मेट्रो सिटी, जब तक मैं रहूँगा मेट्रो सिटी में, आई विल सफ़र फ्रॉम पॉल्यूशन। सफ़र मतलब जूझना होता है किसी चीज़ से भी, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, इसलिए सफ़र फ्रॉम पॉल्यूशन मैंने दे दिया। एज लॉन्ग एज आई विल लिव इन मेट्रो सिटी आई विल सफ़र फ्रॉम पॉल्यूशन। एक और सेंटेंस ले लें। देखिए ये कितना अच्छा सेंटेंस है और आज प्रेजेंट टाइम में आपको ये सेंटेंस तो बिल्कुल रट लेना चाहिए। सेफ्टी के उससे भी हर तरीके से, जब तक तुम मास्क नहीं लगाओगे तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। देखिए अभी कोविड का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करवा लेते, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया वायरस चला गया, कोरोना वायरस अभी इतने जल्दी नहीं जाने वाला। तो आपको ये सेंटेंस भी चाहे तो आप याद कर लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो इसको समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक तुम मास्क नहीं लगाओगे तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। एज लॉन्ग एज यू विल नॉट यूज़ मास्क यू विल नॉट बी सेफ, तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। देखिए ये सेंटेंस भी आपका बहुत अच्छा है और आप बोल भी सकते हैं एज लॉन्ग एज यू विल नॉट यूज़ मास्क यू विल नॉट सेफ, या आप इसको जी कह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू विल नॉट यूज़ सैनिटाइज़र यू विल नॉट बी सेफ। आप सैनिटाइज़र भी अगर यूज़ नहीं करते तो ये इस तरह से मैंने एज लॉन्ग एज और शुरू में बताया था एज सून एज। अब एज फॉर एज और एक और टॉपिक की चर्चा हमने शुरू में की थी एज वेल एज। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। इसके बाद ही जो मैं तुरंत जो वीडियो अपलोड करूंगी वो एज फॉर एज और एज वेल एज का करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। इन 2 टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कीजिए, एज लॉन्ग एज, एज सून एज और एज लॉन्ग एज पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 जो मैंने आपको टॉपिक बताए, 2 कंजंक्शन बताया, एज लॉन्ग एज और एज सून एज, और एक और मैंने पॉसिबल के साथ जोड़ा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, कंजंक्शंस भी हम सीख रहे हैं। ग्रामर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी, स्पोकन वाले स्टूडेंट को ही मिलेगी। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए कि सारे जो हाउसवाइफ हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं
और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, सबको मेरी वीडियो के द्वारा हेल्प मिले। और अगर आपको मिल रही है हेल्प, आपको समझ में आ रही है, इंग्लिश स्पोकन समझ में आ रही है, तो प्लीज़ 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 मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।